इंटरमीडिएट साल अव्वल मियार अदब उर्दू बराए ज़बान दुवम वीडियो सबक अज़ डॉक्टर शेख नियाज़ुद्दीन साबरी गेस्ट लेक्चरर उर्दू गवर्नमेंट जूनियर कॉलेज ज़कूर महबूब नगर। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो सबक में मैं आप तमाम का इस्तकबाल करता हूँ। आज हम गांधी जी की आप बीती का मुताला करेंगे जो आपकी किताब में शामिल है, जिसका उन्वान मेरा स्कूल है। उससे कबल आइए हम गांधी जी के हालत ज़िंदगी पर सरसरी नज़र डालते हैं। गांधी जी हिंदुस्तान के अजीम सियासी रहनुमा थे। उनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। वो 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को काठियावाड़ के मुकाम पोरबंदर में पैदा हुए। इनके वालिद का नाम करमचंद गांधी था और माँ का नाम पुतलीबाई था। बचपन में ही गांधी जी की शादी हो गई। हिंदुस्तान में तालीम हासिल करने के बाद वो आला तालीम के लिए इंग्लिस्तान गए और वहाँ से बैरिस्टर की डिग्री हासिल की। गांधी जी ने हिंदुस्तान आकर अंग्रेज़ों के खिलाफ आज़ादी की जद्दोजहद शुरू की, जिसकी वजह से इनको कई बार जेल भी जाना पड़ा। इनके आला किरदार की वजह से रविंद्रनाथ टैगोर ने उन्हें महात्मा के खिताब से नवाजा और वो महात्मा गांधी कहलाने लगे। गांधी जी आज़ादी की तहरीक के अहम तरीन किरदार थे। उन्होंने अदम तशद्दुद यानी पुरअमन एहतजाज को हथियार बनाकर आज़ादी की लड़ाई लड़ी और हिंदुस्तान को अंग्रेज़ों की गुलामी से आज़ाद कराया। वो हमेशा सच बोलते थे और सादा ज़िंदगी बसर करते थे। लिबास के तौर पर हिंदुस्तानी धोती और शाल का इस्तेमाल करते थे, जिसे वो खुद चरखे पर बुनते थे। सादा और सब्ज़ खाना खाते और रूहानी पाकीज़गी और समाजी एहतजाज के लिए लंबे रोज़े रखा करते थे। लेकिन अफसोस, अदम तशद्दुद के इस रहनुमा को तशद्दुद का निशाना बनाया गया और 30 जनवरी 1948 ईस्वी को गांधी जी को गोली मारकर शहीद कर दिया गया। बच्चों, आपकी किताब में शामिल मज़मून मेरा स्कूल गांधी जी की इस किताब, इसका नाम द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ यानी सच्चाई के साथ मेरे तजुर्बा की कहानी से लिया गया है। इसका कुछ हिस्सा आपकी किताब में शामिल किया गया है। उससे पहले हम देखते हैं कि आप बीती किसे कहते हैं। खुद पर गुजरे हुए हालात के जिक्र को आप बीती कहते हैं। उर्दू अदब में आप बीती से मुराद अगर कोई अपनी ज़ाती ज़िंदगी में गुजरे हालात को खुद लिखता है तो इसे आप बीती कहते हैं। आप बीती को खुदनविश्त या खुदनविश्त सवाने उमरी भी कहा जाता है। अंग्रेज़ी में इसे ऑटोबायोग्राफी कहते हैं। अगर कोई दूसरे की ज़िंदगी के हालात को पैदाइश से लेकर मौत तक लिखता है तो इसे सवाने निगारी या बायोग्राफी कहा जाता है। बच्चों, उम्मीद है आप बीती के तारुफ से वाकिफियत हासिल कर चुके हैं। आइए आगे बढ़ते हुए सबक की शुरुआत करते हैं। आपकी किताब में मोहनदास करमचंद गांधी का तारुफ पेश किया गया है। मोहनदास करमचंद गांधी गुजरात के साहिली शहर पोरबंदर में 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को पैदा हुए। उनके वालिद का नाम करमचंद गांधी था। गांधी जी ने पोरबंदर के एक मिडिल स्कूल में इब्तिदाई तालीम के हुसूल के बाद राजकोट के हाई स्कूल से और फिर बिदावनगर गुजरात के सलामदास कॉलेज से मैट्रिक कामयाब किया। आला तालीम के लिए लंदन गए और जामिया लंदन से बैरिस्टर की डिग्री हासिल की। महात्मा गांधी भारत के अजीम सियासी और रूहानी रहनुमा थे। महात्मा गांधी ने अदम ताउन, अदम तशद्दुद और पुरअमन मज़ाहिमत को बरतानवी राज के खिलाफ जिद्दोजहद में हथियार के तौर पर अपनाया। चंपारण तहरीक, नमक सत्याग्रह, सिविल नाफरमानी तहरीक, हिंदुस्तान छोड़ दो तहरीक गांधी जी की कामयाब और मुआसिर तहरीकात हैं और पूरी दुनिया में इन तहरीकात को अपनाया गया। बच्चों, चंपारण तहरीक वो तहरीक है जिसमें अंग्रेज़ हुकूमत के जुल्म को ख़त्म करने का इरादा किया गया। इस तहरीक का एक बड़ा मकसद चंपारण के किसानों की मदद करना था। अंग्रेज़ हुकूमत ने यह फरमान जारी किया था कि चंपारण के किसान अनाज उगाने के बजाय नील की खेती करें। नील दरअसल एक रंगदार मरकब होता है जिसे सफ़ेद कपड़ों को ज़्यादा उजला बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। गांधी जी ने चंपारण पहुंचकर किसानों को हौसला दिया और उनके खिलाफ पुरअमन एहतजाज किया। इस तहरीक की वजह से ब्रिटिश हुकूमत ने अपना हुक्म वापस ले लिया। इसके अलावा गांधी जी ने एक और तहरीक चलाई जिसका नाम है नमक मार्च तहरीक या डंडी मार्च तहरीक, जो 12 मार्च 1930 ईस्वी में हुई। गांधी जी ने अपने साहिली शहर डांडी गुजरात की तरफ पैदल मार्च किया। इस मार्च में शरीक सब अफराद ने सफ़ेद खद्दर पहनी हुई थी।
इसके अलावा एक और तहरीक गांधी जी ने शुरू की जिसका नाम था हिंदुस्तान छोड़ दो तहरीक। इसका मकसद अंग्रेज सरकार को हिंदुस्तान छोड़ने पर मजबूर करना था। उस वक्त बरतानवी हुकूमत ने महात्मा गांधी के साथ साथ कई अहम रहनुमाओं को गिरफ्तार किया था। आगे पढ़ते हैं। इसीलिए हिंदुस्तानी हुकूमत ने उन्हें बाबाए कौम के लफ्ज़ से सरफराज किया। जनूबी अफ्रीका में भी उन्होंने शहरी हुकूक की तहरीक चलाई थी। नस्ली इम्तियाज़ के खिलाफ इनकी जद्दोजहद ने वहाँ के शहरियों को फ़ायदा पहुँचाया। बच्चों, गांधी जी जब जनूबी अफ्रीका में थे तब उन्हें नस्ली इम्तियाज़ की वजह से, यानी गोरे और काले के इम्तियाज़ की वजह से रेलगाड़ी से नीचे उतार दिया गया था। उन्होंने देखा कि वहाँ हिंदुस्तानियों और खुसूसन मजदूरों के साथ गुलामों का बर्ताव किया जा रहा है। इसके अलावा हिंदुस्तानियों पर उनकी आमदनी से ज़्यादा टैक्स आयद किया जा रहा था। इससे गांधी जी बहुत मुतासर हुए और उन्होंने इसके खिलाफ जद्दोजहद का आगाज़ किया। आगे लिखते हैं। तालिब इल्मी के दौर से ही गांधी जी ने अपने मजहब के उसूलों पर, अकायद पर सच्चाई के साथ अमल किया। दीगर दीगर मजहबी किताबों का भी उन्होंने मुताला किया था। वो मजहबी रवादारी के कायल थे। वो अहिंसा और सच्चाई में यकीन रखते थे। वो कहते थे कि हक खुदा है। गांधी जी को लिखने का जुनून था। इनकी इब्तदाई तसानीफ में से एक हिंद स्वराज 1909 ईस्वी में गुजराती ज़बान में शाये हुई। उन्होंने कई दहाइयों तक गुजराती, हिंदी और अंग्रेज़ी अखबारात में इदारत के फ़राइज़ सरअंजाम दिए। इनकी ढेर सारी तसानीफ में अपनी सवाने हयात द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ भी शामिल है। 30 जनवरी 1948 ईस्वी में इस अजीम रहनुमा को नथुराम गौडसे ने गोली मारकर शहीद कर दिया। बच्चों, एक ज़रूरी बात यहाँ मैं आपको बताना चाहता हूँ। आपकी किताब में गांधी जी के शहीद होने की जो तारीख है वो 30 जून है, जो गलती से टाइप हो गई है। वो दरअसल 30 जून 1948 ईस्वी है। इसे आप हमेशा याद रखिए। आइए अब हम सबक की शुरुआत करते हैं। मेरा स्कूल। मेरा बचपन पोरबंदर में गुजरा। कस्बे के स्कूल में पढ़ने जाता। पहाड़े याद करने में खासी मुश्किल होती। स्कूल की ज़िंदगी की तफसीलात तो याद नहीं। हाँ, इतना ज़रूर याद है कि दूसरे लड़कों के साथ मिलकर मैं भी उस्ताद को मुख्तलिफ नामों से पुकारता था। जब 7 साल का हुआ तो वालिद ने पोरबंदर छोड़ दिया और राजकोट आ गए, जहाँ मुझे एक प्राइमरी स्कूल में दाखिल करा दिया गया। 12वीं साल मकामी हाई स्कूल में भेज दिया गया। इस थोड़े से अरसे में मुझे याद नहीं कि कभी अपने उस्तादों या दोस्तों से मैंने झूठ बोला हो। शर्माता था और अलग थलग रहता था। मेहनत से पढ़ता, सिर्फ किताबें ही मेरी साथी थीं। रोज़ाना ठीक वक्त पर स्कूल पहुंचता और छुट्टी होते ही घर भागता। घर भागने की एक वजह यह भी थी कि मैं किसी से बात ना कर पाता था और डरता रहता था कि कहीं लड़के मेरा मजाक न उड़ाएं। बच्चों, यहाँ गांधी जी ने अपने बचपन के हालात का जिक्र किया है। लिखते हैं कि बचपन में उन्हें पहाड़े याद करने में मुश्किल होती थी। स्कूल की तफसीलात तो उन्हें खास तौर पर याद नहीं, बस इतना याद है कि वो भी दूसरे बच्चों के साथ मिलकर उस्ताद को मुख्तलिफ नामों से पुकारते थे। जब वो 7 साल के हुए तो वालिद ने पोरबंदर छोड़ दिया और राजकोट चले गए। बचपन में उन्हें याद है कि जहाँ तक उन्होंने ज़िंदगी गुजारी थी, उन्होंने झूठ नहीं बोला था। शर्माते थे, अलग रहते थे, लेकिन मेहनत से पढ़ाई करते थे। किताबें ही उनकी साथी थी। ठीक वक्त पर स्कूल जाते थे और छुट्टी होते ही घर भाग जाते थे। घर भागने की एक वजह यह भी थी कि वो किसी से बात नहीं कर पाते थे, डरते थे कि कहीं बच्चे उनका मजाक न उड़ाएं। हाई स्कूल में पहले ही साल गाइड साहब ने, जो इंस्पेक्टर तालीमात थे, हमारा अंग्रेजी का इम्तिहान लिया। उन्होंने 5 अल्फाज लिखने को कहा। इसमें से लफ्ज़ कैटल के हिज्जे मुझे याद नहीं थे। मेरे उस्ताद ने मेरी मदद करनी चाही और इशारा किया कि अपने पड़ोसी लड़के की स्लेट से नकल करूँ। ये बात मेरी समझ से बाहर थी। मेरे लिए ये सोचना ही नामुमकिन था कि वो मुझे पड़ोसी लड़के की स्लेट से नकल कराना चाहते हैं। मैं तो सिर्फ ये सोच सकता था कि उस्ताद ऐसी गलत बातों से बाज रखने के लिए होते हैं। इम्तिहान के बाद पता चला कि सिर्फ मैं ही एक बेवकूफ़ था, क्योंकि तमाम लड़कों ने अल्फाज सही लिखे थे और मैंने एक लफ्ज़ गलत कर दिया था। बाद में उस्ताद ने मुझे बेवकूफ़ बताया, लेकिन इनकी बातों का मुझ पर कोई असर ना हुआ और धोखे और नकल का आर्ट में कभी ना सीख पाया। इस वाक़े के बाद भी मैं अपने उस्ताद की इज़्ज़त करता रहा। बुज़ुर्गों की हमेशा ताज़ीम की। ना इनकी ना तो कभी कोई गलती पकड़ी और ना ही इनकी किसी हरकत पर नुक्ताचीनी की, बल्कि हमेशा इनके अहकाम की तामील की। बच्चों, यहाँ गांधी जी लिखते हैं कि स्कूल में एक बार अंग्रेज़ी का इम्तिहान हुआ जिसमें 5 अल्फाज लिखने को कहा गया। उस
उन अल्फाज में से एक लफ्ज़ कैटल था, जिसके हिज्जे यानी स्पेलिंग थे CATT यानी कैटल, जिसके माने हैं मवेशी। गांधी जी को उसके हिज्जे याद नहीं आ रहे थे। उनके उस्ताद ने उन्हें इशारा किया कि वो बाजू बैठे लड़के की स्लेट से नकल कर लें, लेकिन गांधी जी ने ऐसा नहीं किया क्योंकि वो जानते थे कि यह गलत है। उनको हैरत हुई कि एक उस्ताद ही उन्हें नकल करने की इजाज़त दे रहा है। जब इम्तिहान का नतीजा नतीजा आया, तब देखा कि सबने सही लिखा है, सिर्फ गांधी जी ने सिर्फ 4 अल्फाज सही लिखे हैं। उस बात को लेकर उस्ताद ने उन्हें बेवकूफ़ बताया, लेकिन गांधी जी को कोई तकलीफ नहीं हुई। वो जानते थे कि यह गलत है। इस वाक़े के बाद भी वो अपने उस्ताद की इज़्ज़त करते थे, बुज़ुर्गों की हमेशा ताज़ीम की, और कभी अपने उस्ताद या बुज़ुर्गों की कोई गलती को उन्होंने उस पर उन्होंने नुक्ताचीनी नहीं की, बल्कि हमेशा उनके अहकाम की तामील की। उस वक्त ये 2 वाक़यात मुझे अच्छी तरह याद हैं। निसाब की किताबों के अलावा दूसरी किताबें पढ़ने का मुझे शौक़ नहीं था। एक दिन वालिद की लाई हुई ये किताब श्रवण पत्री भक्ति नाटिका मैंने बड़ी दिलचस्पी से पढ़ी। श्रवण की एक तस्वीर भी देखी, जिसमें वो अपने अंधे माँ बाप को मुक़द्दस सफ़र पर ले जा रहे हैं। इस किताब और तस्वीर ने मेरे ज़हन पर गहरा असर छोड़ा। दिल ने कहा, ये एक ऐसी मिसाल है जिसे सबक लिया जा सकता है। इसी दौरान ड्रामा हरिश्चंद्र देखने का इत्तेफाक हुआ, जिसने मुझे बेहद मुतासिर किया। तबीयत चाहती थी इसे बार बार देखूं। दिन रात मैं अपने दिल से सवाल करता कि आखिर हम हरिश्चंद्र जैसे सच्चे इंसान क्यों नहीं बन सकते। दिल कहता, सच्चाई का रास्ता अपनाओ, चाहे हरिश्चंद्र की तरह मुश्किलों से क्यों ना गुजरना पड़े। इनकी कहानी पर मुझे पूरा यकीन था और मैं अक्सर इसे पढ़कर रो पड़ता था। बच्चों, यहाँ गांधी जी ने अपने बचपन के 2 वाक़यात का जिक्र किया है। पहला वाक़या है कि वो निसाब की किताबों के अलावा दूसरी किताबें नहीं पढ़ते थे, लेकिन एक बार उनके वालिद ने एक किताब लाई जिसका नाम था श्रवण पत्री भक्ति नाटिका, जिसमें उन्होंने देखा कि श्रवण अपने अंधे माँ बाप को मुक़द्दस सफ़र पर ले जा रहा है। ये एक कहानी है श्रवण कुमार की, जिसमें वो अपने अंधे माँ बाप को मुक़द्दस सफ़र पर ले जाता है, लेकिन दौरान सफ़र जब उसके माँ बाप को प्यास लगती है तो उनके लिए पानी लाने जाता है। लेकिन वहाँ पर एक राजा होता है, राजा दशरथ, जो पानी की आवाज़ सुनकर ये समझता है कि कोई हिरन या कोई जानवर है, जिसे वो शिकार समझकर तीर चलाता है। वो तीर श्रवण कुमार को लग जाता है और श्रवण कुमार मर जाता है। इस कहानी से हमें ये सबक सीखने को मिलता है कि अपने माँ बाप की खिदमत करनी चाहिए और उनकी हमेशा ताज़ीम करनी चाहिए। इस बात का असर गांधी जी पर हुआ। इसके अलावा उन्होंने एक ड्रामा देखा था हरिश्चंद्र का, जिसमें वो हमेशा सच कहते हैं। इस कहानी को पढ़कर गांधी जी को कभी कभी रोना आ जाता था। इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि श्रवण कुमार अपने अपने अंधे माँ बाप को मुक़द्दस सफ़र पर ले जा रहा है। आगे लिखते हैं, जब हाई स्कूल में आया तो वहाँ मुझे बेवकूफ़ों के सफ़ में नहीं रखा गया। उस्ताद मुझे पसंद करते और हर साल मेरे वालिदैन को मेरी तालीम और किरदार के बारे में इम्तियाज़ी असनाद भेजी जाती। मुझे कभी नाअहलियत का सर्टिफिकेट नहीं मिला। दूसरी जमात पास करने के बाद मुझे इनामात भी मिले। 5वीं में 4 और 6ठी में 10 रुपये वजीफ़ा मिलता था। ये वजीफ़ा सिर्फ काठियावाड़ के सूरत ज़िले के लड़कों के लिए होते थे। इसलिए हो सकता है मुझे वजीफ़ा मिलने की एक वजह ये हो कि सूरत से लड़के ही बहुत कम आते थे। मैंने अपने आप को कभी बहुत काबिल नहीं समझा। वजीफ़े मिलते तो मुझे खुद पर हैरत होती। ज़िंदगी में सिर्फ ये तमन्ना की कि अच्छा बनूं। किरदार की छोटी से छोटी कमज़ोरी भी मेरी आंखों में आंसू भर देती थी। उस्ताद डांटते तो मुझे सख्त सदमा होता। जब मैं पहली या दूसरी जमात में था तो मेरी पिटाई हुई, जिसका मैं दुहाई दे दे कर रोया। रोने की वजह पिटाई की तकलीफ न थी, बल्कि सज़ा का वो एहसास था कि मैं बुरा हूँ। बच्चों, यहाँ गांधी जी लिखते हैं कि जब वो हाई स्कूल में पहुँचे तो उन्हें बेवकूफ़ नहीं कहा गया, क्योंकि उस्ताद उन्हें पसंद करते थे और उनकी पढ़ाई को देखकर सब उनकी तारीफ़ करते थे। उनकी पढ़ाई के ताल्लुक से, उनकी काबिलियत के ताल्लुक से उनके घर वालों को दिला दी जाती थी, और उसके अलावा उन्हें वजीफ़ा भी मिलता था और इनामात भी मिलते थे। 5वीं जमात में उन्हें 4 रुपये और 6ठी में 10 रुपये वजीफ़ा मिलता था। ये ख़ास तौर पर सूरत से आए हुए लड़कों को दिया जाता था। इस बात पर गांधी जी कहते हैं कि इस बात पर उन्हें कभी फ़ख्र नहीं हुआ कि उन्हें वजीफ़ा मिलता है। उन्होंने सिर्फ ये तमन्ना की थी कि वो अच्छे बने, और किधर की छोटी से छोटी गलती उनको रुला देती थी। उस्ताद अगर डांटते तो उनको सदमा होता था। और उन्हें जहाँ तक याद है कि दूसरी जमात में उनकी पिटाई भी हुई थी, जिसे याद कर कर वो रोते थे। रोने की वजह ये थी कि वो बुरे हैं, यानी उनको सज़ा दी गई।
वाप जी एडल जी जिन्हें हमारे स्कूल के हेडमास्टर थे। वो एक अच्छे उस्ताद थे और तालिब इल्मों में बड़े हरदिल अजीज़ थे। उन्होंने 7वीं दर्जों के लड़कों के लिए जिमनास्टिक और क्रिकेट लाजमी कर दिए। उस वक्त मैं 7वीं जमात में था। जिमनास्टिक और क्रिकेट दोनों ही मुझे नापसंद थे। मैं शर्मीला था, इसलिए खेलों में हिस्सा लेना पसंद नहीं करता था। मैं ये समझता था तालीम से इन दोनों का कोई वास्ता नहीं। हालांकि मेरे मौजूदा ख्यालात इसके बरक्स हैं, मगर खेलों में हिस्सा न लेने के बावजूद मैं मजबूत और सेहतमंद था। इसका राज मेरी खुली फिज़ा में दूर तक टहलने की आदत थी। बच्चों, यहाँ गांधी जी ने अपने हेडमास्टर का जिक्र किया है। उनके हेडमास्टर का नाम था वाप जी एडल जी जिमी। बच्चे उन्हें बहुत पसंद करते थे। जब गांधी जी 7वीं जमात में थे तो उस वक्त हेडमास्टर साहब जिमी जी ने जिमनास्टिक और क्रिकेट लाजमी कर दिया था। लेकिन गांधी जी को खेलकूद पसंद नहीं था क्योंकि वो बहुत शर्मीले थे। उनका ये मानना था उस वक्त कि तालीम का और खेलकूद का कोई वास्ता नहीं है। हालांकि जब उन्होंने ये आप बीती लिखी तब उनके ख्यालात उसके बरक्स थे। उस वक्त अब वो सोचने लगे थे कि तालीम के साथ साथ खेलकूद भी ज़रूरी है। इसके अलावा उन वो अपने आप को बहुत मजबूत और सेहतमंद महसूस करते थे। उसका एक राज ये था कि वो खुली फिज़ा में दूर तक टहलते थे। स्कूल से फारिग होकर हम लोग जिमनास्टिक किया करते थे। मुझे स्कूल में ज़्यादा देर तक रुकना पसंद न था और चाहता था कि जल्दी से जल्द घर पहुँच कर अपने बीमार बाप की तीमारदारी करो। मैंने जिमी साहब से दरख्वास्त की कि वो मुझे जिमनास्टिक से माफ़ कर दें, लेकिन उन्होंने मेरी एक ना सुनी और इसकी वजह से जिमनास्टिक मुझे हमेशा नापसंद रही। हर शनिचर को स्कूल दोपहर से पहले ही ख़त्म हो जाता था। जिमनास्टिक के लिए 4 बजे दोबारा स्कूल जाना पड़ता। एक शनिचर को बादल छाए हुए थे। घड़ी ना होने की वजह से जिमनास्टिक के लिए बहुत देर हो गई। जब मैं स्कूल पहुंचा तो तमाम लड़के वापस जा चुके थे। दूसरे रोज़ जिमी साहब ने गैर हाजिरी की वजह पूछी। मैंने जो बात सच थी बता दी, लेकिन उन्होंने इसका यकीन नहीं किया और एक या दो आने सही रकम याद नहीं जुर्माना कर दिया। बच्चों, यहाँ गांधी जी लिखते हैं कि उन्हें जिमनास्टिक और क्रिकेट पसंद नहीं था, लेकिन मजबूरन वो उसे सीख रहे थे। उन्हें घर जल्दी पहुंचना होता था क्योंकि उनके वालिद बहुत बीमार रहते थे, तो उनकी तीमारदारी के लिए उन्हें जल्द घर पहुंचना होता था। इस बात से भी उन्हें जिमनास्टिक और क्रिकेट पसंद नहीं था कि उनके दरख्वास्त करने के बावजूद भी जिमी साहब ने उन्हें जिमनास्टिक और क्रिकेट से छुट्टी नहीं दी। हर रोज़ स्कूल छूटने के बाद वो इसकी प्रैक्टिस करते थे, मशक करते थे, लेकिन शनिचर को यानी हफ्ते के दिन स्कूल दोपहर से पहले ही ख़त्म हो जाता था। दोबारा जिमनास्टिक की मशक के लिए उन्हें स्कूल जाना पड़ता था। एक शनिचर को मौसम की ख़राबी की वजह से बादल छाए हुए थे। वक्त का अंदाज़ा उन्हें नहीं हुआ घड़ी ना होने की वजह से, और उन्हें पहुंचने में देर हो गई। तब तक स्कूल के तमाम लड़के जा चुके थे। दूसरे रोज़ जिमी साहब ने गैर हाजिरी की वजह पूछी तब उन्होंने सच बता दिया कि मौसम की ख़राबी की वजह से वो पहुंच नहीं पाए वक्त पर। लेकिन जिमी साहब ने उनका यकीन नहीं किया और उनको जुर्माना आयद किया। मैं इस बात से बेहद नाखुश था कि मैंने झूठ नहीं बोला, फिर भी इसकी सज़ा मुझे दी गई। गम से मैं तड़प उठा, चाहते हुए भी अपनी बेगुनाही साबित न कर सका। इसका नतीजा मैंने ये निकाला कि एक शख्स जो सच बोलता हो इसे एहतियात भी करनी चाहिए। इस वाक़े के बाद मैं स्कूल में हमेशा मोहतात रहा। मेरे वालिद के लिखने पर मुझे जिमनास्टिक से छुट्टी भी मिल गई। उन्होंने हेडमास्टर साहब को लिखा कि स्कूल के बाद घर पर उन्हें मेरी ज़रूरत होती है। इसके बाद गांधी जी लिखते हैं कि सच बोलने के बावजूद उन्हें सज़ा दी गई, जुर्माना आयद किया गया। इसकी उन्हें बहुत तकलीफ हुई। इस बात को देखते हुए गांधी जी के वालिद ने जिमी साहब को खत लिखा कि स्कूल के बाद उन्हें गांधी जी की ज़रूरत होती है क्योंकि वो अलील रहते हैं, बीमार रहते हैं। उनकी तीमारदारी के लिए उनकी ज़रूरत होती है। उसके बाद उन्हें जिमनास्टिक से छुट्टी मिल गई। आगे लिखते हैं, तालिब इल्म के ज़माने में मेरे बास ख्यालात बड़े अजीब से थे। मसलन मैं सोचता था कि ख़त का खूबसूरत होना बिल्कुल गैर ज़रूरी होता है। बच्चों, यहाँ गांधी जी लिखते हैं कि जब वो तालिब इल्म थे उस वक्त ये सोचते थे कि हैंड राइटिंग यानी ख़त का खूबसूरत होना गैर ज़रूरी है, लेकिन अब उनका ख्याल ये था कि वो ख़त का खूबसूरत होना ज़रूरी होता है। स्कूल ही में था कि मेरी शादी हो गई, जिसकी वजह से मेरा एक साल बर्बाद हुआ। मेरे उस्ताद नहीं चाहते थे कि मेरा साल ज़ाय हो। वो समझते थे कि मैं मेहनती हूँ, इसलिए वो मुझे एक क्लास आगे पढ़ाना चाहते थे, और इसी वजह से मैं 6ठी क्लास में सिर्फ 6 ही महीने रहा। गांधी जी जब 12 साल के थे तभी उनकी शादी हो गई। उस वक्त उनका एक साल बर्बाद हो गया, लेकिन उनके उस्ताद थे, वो जानते थे कि बहुत मेहनती है और ज़हीन है,
इनको आगे पढ़ना चाहिए। लिहाजा उन्होंने छठी जमात में सिर्फ 6 महीने ही तालीम हासिल की। जब गांधी चौथी जमात में आए तब वो तमाम मज़ामीन अंग्रेज़ी में पढ़ाए जाते थे। उनके लिए ज्योमेट्री एक नया मजमून था जो उन्हें बहुत मुश्किल महसूस होता था। चौथी जमात से तमाम मज़ामीन अंग्रेज़ी में पढ़ाए जाते थे। ज्योमेट्री नया मजमून था जो मुझे बेहद मुश्किल लगा। कभी कभी तो जी चाहता कि तीसरी में चला जाऊं, लेकिन उस्ताद को मायूस करना भी मंजूर ना था। बाद में मुझे ज्योमेट्री खासी आसान लगने लगी। अंदाज़ा ये हुआ कि इस मजमून को समझने के लिए दलीलों से सही नतीजा निकालने की क़ुव्वत होनी चाहिए। बच्चों, जब गांधी जी चौथी जमात में थे तब तमाम मज़ामीन अंग्रेज़ी में पढ़ाए जाते थे। उनके लिए एक नया मजमून था ज्योमेट्री, जो बहुत मुश्किल महसूस होने लगा था। वो चाहते थे कि दोबारा तीसरी क्लास में चले जाएं, लेकिन वो अपने उस्ताद को मायूस नहीं करना चाहते थे। लेकिन बाद में उन्हें ज्योमेट्री आसान लगने लगी। उनको ये बात समझ में आई कि अगर सही दलीलों से नतीजा निकाला जाए तो इसे आसानी से समझा जा सकता है। आखिर में लिखते हैं, संस्कृत मुश्किल मजमून था। ज्योमेट्री में ज़बानी याद करने को कुछ ना था, जबकि संस्कृत के सभी क़वायद ज़बानी याद करने पड़ते थे। चौथी जमात से संस्कृत की तालीम शुरू हुई। जब मैं छठी जमात में आया तो उस्ताद की पाबंदियों से बहुत दिल बर्दाश्त हुआ। वो अपने मजमून के पढ़ने पर बहुत जोर देते थे। दूसरी तरफ फारसी के उस्ताद थे, बिल्कुल मुख्तलिफ, नर्म तबीयत, मेहरबान और पसंदीदा शख्सियत के मालिक। लड़के इनकी बहुत तारीफ करते थे। लड़कों का ख्याल था कि फ़ारसी बहुत आसान मजमून है। मैंने फ़ारसी नहीं पढ़ी, अलबत्ता एक दिन फ़ारसी की क्लास में ज़रूर चला गया। संस्कृत के उस्ताद को इस बात से सदमा हुआ। उन्होंने मुझे बुलाकर कहा कि अगर तुम्हें संस्कृत मुश्किल मालूम हो तो तुम मेरे पास आओ। मैं चाहता हूँ कि तुम संस्कृत सीखो। जब तुम बड़े होगे तो संस्कृत की दिलचस्प किताबें पढ़ोगे। तुम्हें बददिल नहीं होना चाहिए। तुम दोबारा संस्कृत की क्लास में आ जाओ। मैं उस्ताद की शफकत को देखकर बेहद शर्मिंदा हुआ और फिर से संस्कृत की क्लास में जाना शुरू कर दिया। उस वक्त सीखी हुई संस्कृत ने मजहबी किताबें समझने में मेरी मदद की। बच्चों, ज्योमेट्री के बाद गांधी जी को संस्कृत ज़बान सीखने में थोड़ी मुश्किल पेश आई, क्योंकि इसमें जो क़वायद होती है उसको ज़बानी याद करना पड़ता है। और संस्कृत के जो उस्ताद थे वो बहुत सख्त मिजाज थे और वो अपने मजमून को पढ़ने में बहुत ज़ोर देते थे। उसके बरक्स गांधी जी ने फ़ारसी के उस्ताद के बारे में सुन रखा था कि वो बहुत नर्म तबीयत के मालिक हैं और सब उन्हें पसंद करते हैं। इस बात को सुनकर वो एक दिन फ़ारसी की जमात में जा बैठे। संस्कृत के उस्ताद को जब इस बात की इत्तला मिली कि गांधी जी ने फ़ारसी की जमात में बैठे थे, तब उन्होंने गांधी जी को बुलाया और उनको कहा कि अगर तुम्हें संस्कृत मुश्किल मालूम होती है तो तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें सिखाऊंगा। क्योंकि अगर तुम संस्कृत सीखोगे तो तुम्हें आगे चलकर संस्कृत की अहम और दिलचस्प किताबों से इस्तेफादा करने में आसानी होगी। लिहाजा तुम दोबारा संस्कृत की क्लास में आ जाओ। उस्ताद की इस बात को देखकर, शफकत को देखकर गांधी जी को शर्मिंदगी हुई। वो दोबारा संस्कृत की जमात में जाना शुरू कर दिए। उस वक्त सीखी हुई संस्कृत ने उन्हें आगे चलकर कई मजहबी किताबों को समझने में मदद की। बच्चों, ये था आपका मजमून मेरा स्कूल, जो दरअसल गांधी जी की लिखी हुई आप बीती का कुछ हिस्सा है। आइए अब हम खुलासे की तरफ पढ़ते हैं। गांधी जी पोरबंदर के एक स्कूल में पढ़ते थे। तालिब इल्मी के ज़माने से ही बिल्कुल खामोश और शर्मीले थे। वक्त पर स्कूल जाते और छुट्टी होते ही घर भाग जाते थे। वो झूठ नहीं बोलते थे। हाई स्कूल में एक दफ़ा अंग्रेज़ी के इम्तिहान में 5 लफ्ज़ में से एक लफ्ज़ कैटल के हिस्से उन्हें याद नहीं थे। उस्ताद गाइस ने उन्हें नकल करने का इशारा किया, लेकिन उन्होंने नकल नहीं की। वो श्रवण कुमार और हरिश्चंद्र से बहुत मुतासिर हुए और हमेशा सच बोलने की कसम खाई। उस्ताद डांटते तो उन्हें सदमा होता था और बहुत रोते थे। बचपन में उन्हें खेल नापसंद थे, अलबत्ता खुली फिज़ा में टहलते थे। गांधी जी को ज्योमेट्री और संस्कृत ज़बान सीखने में मुश्किल हुई, लेकिन बाद में उन्होंने अपने उस्ताद की मदद से आसानी से सीख लिया। गांधी जी की आपबीती से सबक सीखने को मिलता है कि हमें अपने हक के लिए पुरअमन एहतजाज करना चाहिए, क्योंकि लड़ाई झगड़े से कोई मसला हल नहीं होता। चाहे कितनी ही मुश्किलें क्यों ना पेश आएं, हमेशा सच बोलना चाहिए और सच्चाई का साथ देना चाहिए। उस्ताद की इज़्ज़त करना चाहिए, नकल नहीं करना चाहिए। हिसाब की किताबों के अलावा दूसरी किताबों का भी मुताला करके उनसे नसीहत लेनी चाहिए।
तमाम मज़ामीन को समझकर दिलचस्पी के साथ पढ़ना चाहिए। एक अच्छा इंसान बनने के लिए तालीम के साथ साथ एक मकसद के तहत ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहिए। प्यारे बच्चों, हमें यह सबक पढ़ने के बाद यही सीखने को मिलता है, हमें हमेशा इन बातों को याद रखनी चाहिए। आइए खुलासे के बाद अब हम सवालात की तरफ रुजू होते हैं। आपकी किताब में 3 सवाल दिए गए हैं जिनका जवाब आपको 10 सत्रों में लिखना है। पहला सवाल है, गांधी जी के हालात ज़िंदगी के बारे में आप क्या जानते हैं, लिखिए। इस सवाल का जवाब आप किताब में दिए गए मुस्तनिद के तारुफ से ढूंढकर लिख सकते हैं। दूसरा सवाल है, गांधी जी के ज़माने तालिब इल्मी के वाक़यात बयान कीजिए। इस सवाल का जवाब आप वो लिख सकते हैं जिसमें उन्होंने 2 वाक़यात का जिक्र किया है। उसके अलावा तीसरा सवाल है, मेरा स्कूल आप बीती से आपने क्या सबक हासिल किया है, लिखिए। इसका जवाब खुलासे के बाद जो मैंने आपको अभी पढ़कर सुनाया है वो आप लिख सकते हैं। इसके बाद दूसरी बिट है आपकी किताब में इबारत फहमी यानी कंप्रीहेंशन पैसेज। इसमें आपको एक पैराग्राफ दिया जाता है जिसे पढ़कर आपको चंद सवाल के जवाब देने हैं। आपकी किताब में एक पैराग्राफ दिया गया है, उसमें लिखा है, एक दिन वालिद की लाई हुई एक किताब श्रवण पत्री भक्ति नाटिका मैंने बड़े दिलचस्पी से पढ़ी। श्रवण की एक तस्वीर भी देखी जिसमें वो अपने अंधे माँ बाप को मुकद्दस सफर पर ले जा रहे हैं। इस किताब और तस्वीर ने मेरे जहन पर गहरा असर छोड़ा। दिल ने कहा, ये एक ऐसी मिसाल है जिसे सबक लिया जा सकता है। इसी दौरान ड्रामा हरिश्चंद्र देखने का इत्तेफाक हुआ जिसने मुझे बेहद मुतासिर किया। मैं अपने दिल से सवाल करता कि आखिर हम हरिश्चंद्र जैसे सच्चे इंसान क्यों नहीं बन सकते। दिल कहता, सच्चाई का रास्ता अपनाओ, चाहे हरिश्चंद्र की तरह मुश्किलों से क्यों न गुजरना पड़े। बच्चों, ये पैराग्राफ हमने अभी गांधी की आबिदनी में पढ़ा है। इसमें उन्होंने अपने बचपन के 2 वाक़यात का जिक्र किया था कि एक तो उनके वालिद ने जो किताब लाई थी उससे उन्होंने माँ बाप की खिदमत का सबक हासिल किया, और दूसरा है हरिश्चंद्र की तरह सच बोलने का। इसके बाद आपको 5 सवाल दिए गए हैं जिसका जवाब आपको एक लफ्ज़ या एक जुमले में देना है। पहला सवाल है, गांधी जी के वालिद ने कौन सी किताब लाई। इसका जवाब है, गांधी जी के वालिद ने श्रवण पत्री भक्ति नाटिका किताब लाई। दूसरा सवाल है, श्रवण कुमार को किसने मारा। इसका जवाब है, श्रवण कुमार को राजा दशरथ ने मारा। तीसरा सवाल है, अंधे माँ बाप की खिदमत कौन किया करता था। इसका जवाब है, श्रवण कुमार। चौथा सवाल है, गांधी जी ने कौन सा ड्रामा देखा। इसका जवाब है, गांधी जी ने ड्रामा हरिश्चंद्र देखा। पांचवा और आखिरी सवाल है, मुश्किलों से गुजरकर भी इंसान को कौन सा रास्ता अपनाना चाहिए। इसका जवाब है, मुश्किलों से गुजरकर भी इंसान को सच्चाई का रास्ता अपनाना चाहिए। इसके लिए चाहे कितनी भी मुश्किलें आएँ, इंसान को हमेशा सच बोलना चाहिए। तो बच्चों, हमने गांधी जी की इस आपबीती से कई अहम चीज़ें सीखी हैं जिसको हम अपनी ज़िंदगी में अमल करते हुए एक बामकसद ज़िंदगी गुजार सकते हैं। मैंने आपसे कहा था कि लड़ाई झगड़े से किसी मसले का हल नहीं होता, इसीलिए गांधी जी ने अदम तशद्दुद का रास्ता अपनाया। ज़िंदगी में चाहे कितनी मुश्किलें क्यों ना पेश आए, सच बोलना चाहिए, सच्चाई का साथ देना चाहिए और साथ की इज़्ज़त करना चाहिए, नकल नहीं करना चाहिए। आपने पढ़ा कि गांधी जी को नकल करने का मौका मिला था लेकिन उसके बावजूद उन्होंने नकल नहीं की, वो जानते थे कि यह गलत है। इसके अलावा गांधी जी ने निसाब की किताबों के अलावा दूसरी किताबें भी पढ़ी और उनसे नसीहत ली, और हमें भी निसाब की किताबों के अलावा दूसरी किताबों से इस्तेफादा करना चाहिए और तमाम मज़ामीन को समझकर दिलचस्पी के साथ पढ़ना चाहिए। उम्मीद है इस वीडियो सबक से आपको गांधी जी की इस आपबीती को समझने में आसानी हुई होगी। सबक के आखिर में दिए गए सवालात के जवाब लिखकर अपने उस्ताद को दिखाएं। शुक्रिया।